हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। आपकी परीक्षा में 100% 2 से 4 नंबर आते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस इन सवालों के माध्यम से आपके हर एक चैप्टर का अभ्यास करा देंगे। जैसे इसमें दे रखा है पहला सवाल, 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएँ हैं? अब 5 अंकों की बात कर रहा है, टोटल नंबर की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानेंगे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? आप लोग जानते हैं 99,999। फिर क्या है छोटी संख्या? छोटी संख्या कितनी होती है 5 अंकों की? 10,000। जब टोटल नंबर पूछ रहा है कुल कितनी संख्याएँ हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करना है, घटा देना है, तो ये आपका आ जाएगा 89,999। इतना आ गया। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया, जितना आए उसमें 1 को जोड़ दीजिए, तो 5 अंकों की टोटल संख्या मतलब 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ हैं, 90,000 संख्याएँ हैं। कौन-सा डी ऑप्शन आपका सही होगा। सवाल को ध्यान से समझिए। 5 अंकों की बात करें, 7 अंकों की बात करें, 10 अंकों की बात करें, टोटल नंबर पूछे, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और 1 को जोड़ देना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है संख्या 88,899 की पूर्ववर्ती और परवर्ती। जब पूर्ववर्ती की बात करें तो 1 घटा देना है संख्या में से, परवर्ती की बात करें तो 1 को जोड़ देना है। इसमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि 1 जोड़ना है या घटाना है। पूर्ववर्ती मतलब 1 कम, परवर्ती मतलब 1 ज़्यादा, पर मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। तो जो संख्या दी गई है, पूर्व मतलब पहले और पर मतलब बाद की। तो 88,899 की पूर्व की संख्या क्या हो जाएगी? 88,898। तो आपका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 88,898 और पर मतलब बाद की 88,899 के बाद की जो संख्या होगी, वो कितनी होगी? अब देखिए 899 है, 1 को जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगी। कौन-सी? 88,900। 88,900। कौन-सा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88,898 पूर्ववर्ती एवं परवर्ती क्या है? 88,900। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बहुत ही सरल है। 6 सैकड़ा की बात कर रहा है, 6 सैकड़ा मतलब 600। फिर 6 दहाई की बात कर रहा है, 6 दहाई मतलब 10 में 6 का गुणा 60। फिर 6 इकाई की बात कर रहा है, 6। तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 666। आपका कौन-सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 3 पर पावर 65 इंटू 6 पर पावर 59 इंटू 7 पर पावर 71 में इकाई अंक यूनिट डिजिट आपको बताना है। हमने आपको बताया हुआ है रूल कि जब पावर में हो तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। पूरे संख्या में 4 से भाग दीजिए पावर के। उसके बाद जो शेष बचे वही संख्या में इकाई अंक हमको ढूँढना होता है। जैसे यहाँ पर 65 है, आप जान रहे हैं 16 चौके 64 होता है। एक बार जाएगा तो 3 पर पावर 1 का जो मतलब है क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 1 का मतलब 3 ही होगा। यहाँ पर 6 है, अब इसमें 4 से भाग देंगे। आपको पता है कि 4 एक्का 4, 1 बचा 4 चौक 16 3 बार 6, 6, 6 मतलब 6 पर पावर 3 इंटू यहाँ पर 71 है, फिर 4 से भाग दीजिए। 4 एक्का 4 3 हो जाएगा, 4 सते 28 3 31 मतलब 7 पर पावर 3। अब देखिए 3 पर पावर 1 का मतलब 3 इंटू 6 पर पावर 3 का मतलब 6 और 7 पर पावर 3 का मतलब 7 सत्ता 49 सत्ते 30 मतलब जो आएगा इकाई अंक उसमें 3 ही होगा। अब जो भी आए। अब देखिए इसको कर लीजिए, गुणा करिए। 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54। आपका जो इकाई अंक है कौन-सा है?
4। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी सवालों को बहुत ट्रिक के माध्यम से लगाना होता है, ये तो हमने बेसिक कंडीशन बताया। अब आपको ध्यान देना है इसका ट्रिक। सबसे पहले ट्रिक है कि जब 6 है, तो 6 का इकाई अंक कोई भी पावर हो, 6 ही होगा। जो 6 है, 6 का इकाई अंक कितना होगा? 6 ही हो जाएगा। तो एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गया कि 6 का इकाई अंक 6। अब यहाँ पर कर लीजिए 3। 6 त्रिक दोनों का गुणा है, 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 मतलब आपका 8 इकाई अंक। और यहाँ पर 7 पर पावर 3, तो 7 सता 49 और 49 इंटू 7। अब देखिए हमसे 4 से नहीं मतलब इकाई अंक से, 9 सत्ते 63 मतलब 3, 8 त्रिक 24 कितना आ गया? 4। चाहे आप बेसिक से लगा लीजिए चाहे ट्रिक से, इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 करके 10 स्क्वायर दिया हुआ है। आपको पूरे का योग बताना है। इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया है, ट्रिक बताया हुआ है। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फ़ॉर्मूला होता है। इससे आप लगाइए स्क्वायर के, जब चूँकि यहाँ पर जो इक्वेशन है आपका सब देखिए स्क्वायर में है, तो स्क्वायर के लिए ये ट्रिक आपको काम देगा। अब देखिए n क्या है? n आपका लास्ट नंबर है मतलब 10। 10 इंटू 10 से कितना हो जाएगा? 11। अब 10 दूना 20 और 1 21 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पंचे 10। अब देखिए 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, अब 55 इंटू 7 कर दीजिए। 55 इंटू 7, 55 और 7 का जब करेंगे क्या गुणा? 55 इंटू 7, 7 पच्चे 35, 3 7 पच्चे 35, 3 38, 385। कौन सा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ढंग से सवाल को लगाना है, चूँकि यहाँ स्क्वायर में था और आप देख रहे हैं पूरा समांतर श्रेणी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर वर्ग का सूत्र यही होता है। जब समांतर श्रेणी में हो, वर्ग का हो, तो योग आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका श्रेणी 3, 6, 12, 24, 48, 384 में टोटल पद ज्ञात करना है। अब देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, गुणोत्तर श्रेणी है आपकी। कौन सी? गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है Tn बराबर ए आर पर पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है किसका? गुणोत्तर श्रेणी का, ए आर पर पावर n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए आप कि ए क्या है? प्रथम नंबर है। प्रथम नंबर ए बराबर कितना दिया है? 3। आर क्या होता है? आर होता है द्वितीय पद बटे प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है? 6। प्रथम पद कितना है? 3। तो 6 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2। आर 2 निकल गया, आपका 3 हो गया। टोटल जो है 384। टीएन क्या है? टीएन आपका लास्ट पद है जो 384 दिया हुआ है। तो अब देखिए 384, 384 बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू आर की जगह 2 पर पावर n माइनस 1। अब 2 पर पावर n माइनस 1 आपका हो गया, क्योंकि n ही हमको पता करना है। 3 से काटिए 3, 3 एक्का 3, 3 दूनी 6, 2 हुआ और 3 अट्ठे 24, 128 होगा। 128 को आप क्या करेंगे? 128 को आप 2 पर पावर 7 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 7 बराबर 128। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। ठीक? समझ में आ गया? अब इस 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 7 बराबर 2 n पर पावर n, 2 पर पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर आधार आधार बराबर हो गया,
जब आधार-आधार बराबर हो जाएगा, तो घात-घात बराबर हो जाएँगे, तो 7 बराबर n-1 या n की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगी 8। कौन-सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर ए 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस है, प्लस की जगह माइनस करिए, माइनस 265 का होल स्क्वायर अब अपान 379 इंटू 265। ऐसे जब सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए बराबर 379 और बी बराबर 265 मानना है। ठीक है, 265। अब देखिए, यहाँ पर जो सूत्र बना क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी। अब आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, लिख लीजिए, अच्छा ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा भी कर रहा हूं, प्लस 2ab अपान ए इंटू बी। देखिए सब कट जाएंगे, सब कट गया, बचा क्या, 2ab मतलब 4ab, 4ab बटे ab। अब देखिए ए बी से ए बी भी कट गया, बचा कितना, 4। आपका जो उत्तर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल में अंकों को ना हल करिए, डायरेक्ट आप सवाल को हल कर लीजिए सूत्र के माध्यम से। अब मैं आपको तरीका बता दूं, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो माइनस ए माइनस बी का, अब यहाँ पर माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो अपान ए इंटू बी हो, आप आंख बंद करके ऐसे में उत्तर कितना लगाएंगे, 4। संख्या चाहे जो भी हो, उत्तर आपका 4 ही आएगा, क्योंकि सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी, उत्तर में हमेशा 4 ही आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर यही प्लस हो जाता तब क्या उत्तर आता? तब जब उत्तर आता तो 2 उत्तर आता, क्योंकि आपका ये फिर यहाँ से ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर होते। तो 2-2 कॉमन ले लिया जाता और फिर जाके उत्तर को हल कर लिया जाता है। क्वेश्चन को हल कर लिया जाता है, उत्तर हमेशा इस कंडीशन में 2 ही आता है, इस कंडीशन में 4 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, श्रेणी 6, 12, 18, 24, 30 किस में है कि कितने पदों का योग 1800 है। अब देखिए ये श्रेणी आपकी किस में है, देखिए 6 का अंतर है, 6 से 12, 12 6 18, 18 6 24। तो जो 6 का अंतर है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सार्वंतर। ये आपका होता है डी, डी बराबर कितना हो गया 6। इसका मतलब जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है। डी के लिए सूत्र भी होता है T2 माइनस T1 मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद, या आप T4 माइनस T3 कुछ भी करेंगे आएगा आपका ए। अब देखिए जो इसका सूत्र होता है एस एन बराबर होता है एन बटे 2, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए क्या है, ए आपका प्रथम पद है मतलब 6, ए निकल गया, डी पता हो गया, एस एन का जो मान है 1800 दिया हुआ है, एस एन भी आपको प्राप्त हो गया। एन की वैल्यू निकालना है, 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 बराबर होगा एन बाई 2 इंटू, अब देखिए 6 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो हम 6 को कॉमन ले ले रहे हैं, तो बचा क्या, 2 प्लस एन माइनस 1 यही बचेगा, क्योंकि 6 कॉमन ले लिए, देखिए प्रथम पद भी 6 है और सार्वंतर भी 6 है। 2 तिहाई 6 कट गया, अब यहाँ बचा 3, 3 छक्के 18, 3 बचेगा, 3 से 6 को 18 को काट दिया तो बचा कितना, 600। 600 बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, यही होगा n इंटू एन प्लस 1।
अब आपको चूँकि 2 माइनस 1 घट जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण के माध्यम से चाहें तो आप पूरा हल कर लीजिए, नहीं तो इसको द्विघात समीकरण के माध्यम से नहीं हल करना चाह रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। कैसे? आपको ऐसा जोड़ा पेयर बनाना होगा जो कि एक ज़्यादा हो बस। तो जैसे 24 और 25 आप करिए, देखिए 16 और 17 करेंगे तो 600 के बराबर नहीं आएगा। 16-17 देखिए 17 छक्का 102 ज़्यादा हो रहा है। 24-25 करेंगे तो 24 पंचे 220 और 24 दूना 48 और 20 कितना हो जाएगा? देखिए हासिल कितना लग जाएगा? 24 इंटू 25, 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120। तो 24 पंचे 120 होगा, सॉरी हमने 200 बोल दिया था, 40 पंचे 24 पंचे 120 हो गया 0 और 24 दूना 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60, 600 आ जाएगा। इसलिए जो संख्या होगी कितना होगी? 20 हो जाएगी। हमने इसके बाद ऑप्शन से कर लिया। अब इसको आप लगाते तो बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ से आपको ऑप्शन से कर लेना है। सवाल का जो सूत्र है यही है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये आपका प्रथम पद है जो कि श्रेणी का दिया हुआ है। डी आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है या फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है। क्या है क्वेश्चन आपका? 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर शेष फलों का योग कितना होगा? आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। 12,112 11 से भाग दीजिए 12,112 में। देखिए एक बार जाएगा 11 आएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 उतर गया, एक बार गया 11 कट गया। अब कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, ये 11 कट गया तो यहाँ 1 0 बार गया तो 1 आया। अब 1 और 2 तो एक बार फिर से चला जाएगा, तो 12 यहाँ पर 12 है, 12 और 11 कितना हो जाएगा? 1 शेष बचेगा। इसी ढंग से आप 13 को दीजिए, 13 को देंगे 13,223। अब 13,223 है, एक बार जाएगा 13 कट जाएगा, पूरा कट गया, 2 उतरा। अब जो 2 उतर गया 0 बार ले जाइए तो 2 और ये 2 उतर जाएगा, 22 हो गया, फिर एक बार जाएगा 13 होगा। अब देखिए 12 में से 3 को घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ पर कट हो गया, यहाँ पर 3 आया। अब 13 छंग 78 13 सत्ते कितना होता है? 13 सत्ते होता है आपका 91। 93 में से 91 को घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 2 शेषफल बच जाएगा। 1 इसमें शेषफल बचा और 2 इसमें शेषफल बचा, दोनों का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 कौन-सा आपका अ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गुणनफल 1109 इंटू 5 5,505 मतलब 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो आपका ताकि 50 50 50 प्राप्त हो। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। उसके बाद इससे अधिक अगर संख्या प्राप्त हो रही है तो वो आपको घटा देना है। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है? हमने तरीका बता दिया, पहले इनका गुणा करिएगा। आपको कौन-सी संख्या घटाई जाए कि आपका जो उत्तर है 50, 50, 50 मतलब 5,05,050 प्राप्त होना चाहिए। अब आपका गुणनखंड देखिएगा, अगर गुणनखंड अधिक हो रहा है तो इसको इसमें से घटा दीजिएगा। इस ढंग से आपका इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यदि संख्या 62, 53, 29, 15 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? इसको ज्ञात करना है। जो संख्या 6 से विभाज्य होगी, वो किससे विभाज्य होगी? 2 और 3 से विभाज्य होगी ना? 2 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया है? कि इकाई का अंक जहाँ पर ए है, ए 2 से कट जाए। अब देखिए ए 2 से कट जाए। अब
ए की संख्या हमें कहाँ विकल्प से लेना है, ए का मान। अगर ए का मान आप 5 मान रहे हैं तो 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ए नहीं होगा। ए का मान 6 मान रहे हैं तो 2 से कट जाएगा, जो कि हो सकता है। ए का मान 8 मान रहे हैं तो भी 2 से कट जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ए का मान 9 मान रहे हैं तो नहीं होगा। इसका मतलब जो संख्या होगी, वो संख्या ए की जो वैल्यू होगी या तो 6 होगी या तो 8। ऑप्शन बी सही होगा या सी। अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? पूरे संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ पर देखिए 6 और योग आए उसको 3 से भाग दीजिए, अगर कट जाता है तो वो संख्या सही हो जाएगी। अब देखिए 6 2 8 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 और 9 27 1 28 28 5 कितना हो जाएगा? 28 और 5 33। 33 और 6 कितना होगा? 39 और 33 8 कितना होगा? 41। तो 41 तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 8 भी नहीं होगा। 39 3 से कट जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन होगा क्या होगा? 6 हो जाएगा। कभी-कभी सवाल को हल नहीं किया जाता, ऑप्शन देख के ही लगाना होता है। देखिए किस ढंग से ऑप्शन को देख के लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। साथियों छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसलिए इसका हमको क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा 16, 24, 36, 54 का। 16, 24, 36, 54 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका होगा कितना? 36 और 54। इसका एलसीएम ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 4, ये होगा 2 पर पावर 3 इंटू 3, ये होगा आपका 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2, 36 का। फिर आपका क्या बचा? 54। तो 54 को हम लोग क्या करते हैं? 2 इंटू 3 पर पावर 3। आपको क्या करना है? जो बड़ी सबसे घात हो उसी को लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 पर पावर 4 और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 पर पावर 3। इससे बड़ा तो कुछ है नहीं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 4 मतलब 16 और 3 पर पावर 3 का मतलब 27। आप 16 सत्ते 112, एलसीएम आपका आ जाएगा 432। अब आप देखिए एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आपका कितना हो गया? 432। अब आपको पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 10,000। 10,000 में से जो एलसीएम आपने प्राप्त किया हुआ है 432, इसी 432 से देंगे आप भाग। जब आप 432 से भाग देंगे तो ये आएगा लगभग एप्रॉक्स में 23.14 के समथिंग, जिसको हम लोग मान लेंगे कितना? 24, चूँकि इसके आगे की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। अब 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करना है। 24 432 इंटू 24 कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 24 दूना 48, 4 24 तिया 72, 72 4 76, हासिल 7, 24 चौका 96, 96 और 7 कितना हो जाएगा? 103। 10,368 है, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल बहुत छोटा है, सवाल को समझना है। हमने 16, 24, 36, 54 के पहले क्या करें? एलसीएम निकालें। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटी से छोटी संख्या को कह रहा है। उसके बाद एलसीएम आ गया 432। आप जानते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी 5 अंकों की जो छोटी संख्या है वो कितना होती है? 10,000। हमने 10,000 में 432 का भाग दिया, जो कि एप्रॉक्स आ रहा है कितना? 23.14। इसको हमने किसके बराबर मान लिया? 24 के बराबर मान लिया। और 24 हम इसलिए माना क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। फिर 24 का 432 में गुणा कर दिया, 10,368, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 999 और इधर कह रहा है 3000, 30,000 लिख दिया, 3000। अब देखिए 3000 के बीच कह रहा है ना, तो 999 में 4 अंकों वाली जो संख्या होगी कितना हो जाएगी? 1000। कितना होगी? 1000 हो जाएगी, 4 अंकों की।
और 3000 के पहले संख्या कितनी होगी? 2999, 2999, ये होगी 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली संख्या। हमने आपको ट्रिक बताया हुआ था, पहले सवाल को भी इसी ढंग से लगाया है। बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, जितना आए 1 जोड़ दीजिए। उन 2999 में से 1000 को घटाएँगे, तो 1999 आएगा। क्या करना है? घटाना है। इसमें जब 1 को जोड़ेंगे टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी, जो कि आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है? कौन-सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है शून्य में 60 का भाग देने पर, शून्य में 60 का भाग देने पर, 60 का भाग देना है किसमें? शून्य में। भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल बताना है। 60 भागा शून्य, 60 जीरो 0, कितना? अब ये आपका होता है भागफल, नीचे वाला होता है रिमाइंडर मतलब शेष, ये आपका होता है भाजक और इसको हम लोग कहते हैं संख्या को भाज्य। ठीक है? तो आपका भाज्य कितना है? 0, भाजक कितना है? 60, भागफल कितना है? 0, कौन-सा सही हो जाएगा? आपका 0, 60, 0, 0, मतलब ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 0 आपका हो गया क्या? भाज्य, 60 भाजक, फिर 0 आपका भागफल, फिर 0 शेषफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने अपनी माँ से कहा उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं। यह धनराशि कितना है? आपको जोड़ना है 11,000, फिर 1100, फिर 11 रुपए जमा है। टोटल 1, 1, 1, 1 और 2, 12,111। 12,111 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12,111, डी और बी दोनों ऑप्शन एक ही हैं, इसलिए चाहे आप लोग बी को लगा दीजिए, चाहे डी को लगा दीजिए, दोनों सही हैं। ठीक? तो साथियों ये मैथ के कुछ सवाल थे। अब देखिए सवाल तो आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन परीक्षा में सीटेट एग्ज़ाम में कभी-कभी ऐसे ही सवाल पूछते हैं, ऐसे आपको 2 से 5 नंबर के सवाल ज़रूर मिलेंगे। मित्रों, इनका प्रैक्टिस करिए और स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।